हेलो स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल। दिस सॉइल इज फॉर्मेड बाय द लावा और मॉल्टन रॉक्स थ्रो अप बाय वॉल्केनोज। और ये मिट्टी का निर्माण जो होता है ये बनता है किससे? तो लावा से, जो ज्वालामुखी से निकलती है। मॉल्टन रॉक्स मतलब पिघला हुआ पत्थर से ये बनती है वॉल्केनो के द्वारा। दिस सॉइल इज ब्लैक इन कलर, और ये मिट्टी जो है ये काले रंग की होती है। इट इज ऑल्सो रेगुलर सॉइल, इसको क्या बोलते हैं? ये कहलाती है रेगुलर सॉइल कहलाती है। दिस सॉइल इज पर्टिकुलरली सीन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। और ये आपको जो है ये पर्टिकुलरली कहाँ पे मिलती है, कहाँ पे देखा जाता है? जैसे अगर आप इंडिया की बात करें कि इंडिया में कौन कौन से टाइप की मिट्टी पाए जाते हैं, तो ये मिट्टी आपको डेक्कन प्लेट्यू में मिलते हैं। वो भी कहाँ? तो नॉर्थन वेस्टर्न साइड में। ब्लैक सॉइल इज वेरी गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर कैन। और इस मिट्टी में जो है ये बहुत अच्छी है। ये मिट्टी किसके लिए? तो कॉटन प्लांट के लिए और शुगर कैन उपजाने के लिए। गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश रीजन है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ पे है? तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। अपार्ट फ्रॉम दिस एबव मेंशन सॉइल देयर आर ऑल्सो माउंटेन सॉइल एंड डिजर्ट सॉइल। और इनके अलावा जो है कुछ और सॉइल हैं। कौन कौन से? तो वो है माउंटेन सॉइल और डिजर्ट सॉइल, जिसके बारे में हम लोग अब नीचे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका माउंटेन सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड ऑन हिल। इस टाइप का जो सॉइल है माउंटेन सॉइल कहाँ पे पाया जाता है? तो ये हिल पे, पहाड़ों पे। दिस सॉइल इज रिच इन ह्यूम्स, और इसमें जो है ह्यूम्स की जो मात्रा है तो बहुत अच्छी होती है। ये ह्यूम्स क्या होता है? तो ह्यूमस होता है जैसे पेड़ पौधे, जैसे पत्तियां गिरती हैं पेड़ों से तो वो सड़गल के ह्यूम्स में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कोई भी पेड़ गिरता है या कोई जानवर ही मरता है तो उससे क्या होता है? ह्यूम्स बनता है। सो इट इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग फ्रूट्स, टी, स्पाइस, मेज एंड बार्ली। और ये जो है सुटेबल है किसके लिए? ये सॉइल माउंटेन सॉइल तो फ्रूट्स के लिए, यहाँ पे फल भी उगाए जाते हैं, फल होते हैं। चाय के लिए, स्पाइस मसालों के लिए, मैज मक्का, और बार्ली के लिए, जौ के लिए। ये मैच हो गया आपका मक्का हो गया और बार्ली हो गया जौ। फिर नेक्स्ट आपका डिजर्ट सॉइल। सॉइल फाउंड इन डिजर्ट इज कॉल्ड डिजर्ट सॉइल। वैसी मिट्टी जो डिजर्ट में पाई जाती है, रेगिस्तान में पाई जाती है, उसे डिजर्ट सॉइल कहते हैं। डिजर्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है कि डिजर्ट क्या होता है, रेगिस्तान। Soil of this area is sandy because there are no dead plants to make humus, so the soil becomes thin and sandy. और इस एरिया का जो सॉइल होता है कैसा होता है? सैंडी होता है, रेतीला होता है, रेत होता है उसमें। क्यों ऐसा? और इसमें ह्यूमस नहीं पाए जाते हैं। ह्यूमस इसलिए नहीं पाए जाते क्योंकि यहाँ पे डिड प्लांट्स नहीं होते हैं, प्लांट्स होते ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे ह्यूमस नहीं पाए जाते हैं। और ये कैसा होता है? थिन एंड सैंडी होता है, मतलब पतला और रेतीला होता है। जैसे रेगिस्तान के बारे में, थार मरुस्थल के बारे में आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं। सो द सॉइल बिकम्स, ये सम पार्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ऑल्सो हैव सैंडी सॉइल। कुछ पार्ट हैं पंजाब और हरियाणा के जो यहाँ का सॉइल कैसा होता है? तो सैंडी होता है, मतलब रेतीला। दिस सॉइल इज मेड अप ऑफ स्मॉल सैंड पार्टिकल्स विच कम फ्रॉम सैंडस्टोन। डिजर्ट सॉइल जो है ये किस टाइप से बने हुए हैं? तो ये बने हुए हैं स्मॉल सैंड पार्टिकल्स से, विच कम, जो सैंडस्टोन से बनते हैं। इट इज नॉट फर्टाइल, ये एरिया जो है बिल्कुल ही फर्टाइल नहीं होता, इसमें कोई भी मतलब कोई भी चीज लगा ही नहीं सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ एरिगेशन, डेट्स, फ्रूट्स, वेट एंड कॉटन कैन बी ग्रो इन दिस सॉइल। इरिगेशन मतलब सिंचाई की मदद से हम लोग कुछ फल जैसे डेट्स हुआ, कुछ खजूर, फ्रूट्स हुआ, फल, वेट एंड कॉटन लगा सकते हैं। बट इस सॉइल में जो है पानी की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, बहुत ही ज्यादा पानी लग जाते हैं। नेक्स्ट आपका सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब होता है मृदा अपरदन हिंदी में। वैसे अगर आप लोगों को ऐसे समझाएं कि आप लोग इसका एग्जाम्पल के लिए आप लोग हाथ में थोड़ा सा सॉइल ले लीजिए, मिट्टी ले लीजिए, कहीं भी रखिए जमीन पे, और क्या कीजिए, एक मग पानी लेकर के उस पर डालिए, तो क्या होगा? मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह बह जाएगी।
तो यही वो आपका सॉइल इरोजन, मतलब मिट्टी का एक जगह से दूसरे जगह जाना सॉइल इरोजन कहलाता है। दिस प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेसिंग द टॉप फर्टाइल सॉइल बाय स्ट्रॉन्ग विंड एंड रेनफॉल इट कॉज सॉइल इरोजन। मतलब इस प्रक्रिया में क्या होता है, तो डिस्प्लेसिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह होता है। टॉप फर्टाइल सॉइल मतलब सॉइल का जो ऊपरी परत होता है, जो फर्टाइल होता है, जिसमें हम लोग उर्वरक मिलाते हैं, फर्टाइल करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग विंड मतलब तेज हवा या रेनफॉल, बारिश के कारण क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह बह के चला जाता है। रेन वाटर एंड स्ट्रॉन्ग विंड कैरी अवे द फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल फ्रॉम फील्ड्स। क्या करते हैं, ये रेन वाटर मतलब बारिश होती है, बारिश के पानी में जो बह के मिट्टियां एक जगह दूसरी जगह चली जाती है, या स्ट्रॉन्ग विंड क्या करते हैं, कैरी करती है, ऊपरी जो लेयर होता है उसको कैरी करके क्या करते हैं, फर्टाइल लेयर को फील्ड की तरफ ले जाती है, उड़ा के या बहा के। इट रिड्यूस फर्टाइल ऑफ द लैंड। और सॉइल इरोजन के कारण क्या होता है, जो फर्टाइल सॉइल होता है जिसको हम लोग तैयार करते हैं, जो किसान तैयार करते हैं फर्टाइल मिला के, वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, मतलब उसका फर्टिलाइजेशन जो होता है, मतलब फर्टिलिटी जो होता है वो कम हो जाता है, मतलब उर्वरकता घट जाती है। इट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय द ग्रेजिंग एनिमल। और सॉइल इरोजन जो है ये जानवरों के घास चरने से भी होता है। जैसे अगर गाय भैंस क्या होती है, घास खाती है, तो क्या होता है, वो जो घास खाती है तो घास का जो जड़ होता है वो उखड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। ग्रेजिंग और ग्रास बाय एनिमल लीव्स द सॉइल एक्सपोज टू द एजेंट ऑफ वेदरिंग। और ग्रेजिंग जो होता है मतलब वही जो अभी बताया आपको, एनिमल जानवरों के द्वारा जो ये खाया जाता है, तो सॉइल क्या होता है, एक्सपोज होता है, और ये भी एक एजेंट है वेदरिंग का। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो कॉज सॉइल इरोजन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्या हुआ कि हम लोग जंगल को काटते हैं, ये भी एक कारण है सॉइल इरोजन का। तो अब जंगल के काटने से कैसे, या पेड़ पौधों के काटने से कैसे सॉइल इरोजन होगा, तो नदियों के किनारों में हम लोग, आप लोगों ने गांव में नदी देखा होगा, या आप लोग वीडियो में कोई नदी देखिए, तो उसके दोनों तरफ क्या होते हैं, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो नदी क्या हो, तो एक साइड, एक सिरा मतलब नदी का जो साइड होता है, अगर नदियों में तेज पानी आती है, बाढ़ आती है, तो क्या तो एक साइड वो काट के, पानी नदी के एक साइड को काट के ले जाती है, और वो पानी खेतों में चला जाता है, जिससे क्या होता है, सॉइल इरोजन होने की संभावना होती है। तो पेड़ पौधे भी हम लोगों को नहीं काटना चाहिए। वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर टू कंजर्व द सॉइल। मिट्टी को कंजर्व रखने के लिए क्या है, प्रॉपर टेक केयर उसका करना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। ट्रीज हेल्प अस टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। पेड़ पौधे जो है सॉइल इरोजन को रोकने में मदद कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपको बताया कि अगर हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो हो सकता है तेज हवा भी हवा पेड़ पौधे उसको रोक ले। सो वी मस्ट प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। द रूट ऑफ द ट्रीज हेल्प द सिक्योर द सॉइल। और प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने से, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाने से क्या होगा, उसका जो रूट होगा वो सिक्योर करेगा, सॉइल को सिक्योर करने में मदद करेगा। दिस स्टॉप द कैरिंग अवे ऑफ द टॉप सॉइल बाय रेन एंड विंड। सो फॉरेस्ट आर वेरी नेसेसरी टू मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। और इस तरीके से क्या होता है, तो फॉरेस्ट भी, जंगल भी जो होते हैं बहुत ही जरूरी होते हैं सॉइल को फर्टाइल मतलब फर्टिलिटी रखने में, फर्टिलिटी मेंटेन करने में। आई होप आप लोगों को सॉइल इरोजन समझ में आया होगा कि पेड़ पौधों को लगाने से कैसे सॉइल इरोजन को हम कम कर सकते हैं। कि आप लोग देखिए, जैसे अब स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल बताया कि अगर आप लोग मिट्टी रखिए और उसमें अगर पानी डालेंगे तो पूरा मिट्टी बह जाएगा। अगर आप लोग सोचिए कि उसी में कोई पेड़ पौधा होता तो हो सकता था कुछ वो कम सॉइल फैले। ठीक उसी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने से सॉइल इरोजन को कम किया जा सकता है। कम क्या, बहुत ही कम किया जा सकता है। ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया। थैंक यू।